वेलकम बैक टू अनदर वीडियो एंड यू आर वाचिंग गौरी सर। जैसा कि आपने थंबनेल के अंदर देखा, आज हम स्टोरी के जरिए इंग्लिश को अंडरस्टैंड करना सीखेंगे, समझना सीखेंगे। चलो दोस्तों, बिना किसी देरी के इंग्लिश को समझना करते हैं शुरू। वंस अपॉन अ टाइम यानी एक समय की बात है, एक बार की बात है। टू वेरी क्लोज्ड फ्रेंड्स यानी कि दो बहुत गहरे दोस्त लिव्ड इन अ विलेज, एक गांव में रहते थे। एज टाइम पास्ड, जैसे जैसे समय गुजरा, समय बीतता गया। देयर फ्रेंडशिप ग्रीव थिकर एंड थिकर, उनकी जो दोस्ती जो थी ना, ग्रीव यानी ग्रो होती गई, बढ़ती गई। थिकर एंड थिकर, उनकी दोस्ती गहरी होती गई और गहरी होती गई। वन डे दे डिसाइडेड, एक दिन उन्होंने डिसाइड किया, टू गो यानी जाने का, एंड फाइंड वर्क, एक दिन उन्होंने फैसला किया कि चलो कहीं चलते हैं और जाकर काम ढूंढते हैं। बिफोर लिविंग देयर विलेज यानी कि उनके गांव से निकलने से पहले, दे प्रोमिस्ड टू स्टैंड बाय ईच अदर थ्रू थिक एंड थिन, उन दोनों ने एक दूसरे से वादा किया यानी कि प्रॉमिस किया कि हम दोनों एक दूसरे के थिक एंड थिन यानी कि अच्छे बुरे वक्त में काम आएंगे, मदद करेंगे। दे प्रोमिस्ड नेवर टू लीव ईच अदर, उन दोनों ने वादा किया, नेवर यानी कभी नहीं, लीव यानी छोड़ना, कि हम दोनों एक दूसरे को कभी भी नहीं छोड़ेंगे, ऐसा उन दोनों ने वादा किया। They had to pass through a jungle, उन दोनों को एक जंगल से जाना पड़ा। They had not gone far into the thick forest, वे जंगल से ज़्यादा दूर नहीं गए थे। When they found themselves face to face with a big bear यानी बड़ा भालू, जब उन्होंने देखा कि उनके सामने एक बड़ा सा भालू आ गया है। The bear began to move towards them, वो जो बियर जो था ना, बिगेन यानी शुरू हुआ, टू मूव यानी बढ़ना, टूवर्ड्स देम वो भालू उन दोनों की तरफ बढ़ना शुरू हुआ। दे बिगेन टू शिवर विथ फियर, फियर यानी होता है डर, शिवर यानी कांपना। अब वो दोनों कांपना शुरू हो गए, उन दोनों को कंपन पे छूट गई। वन ऑफ देम यानी उन दोनों में से एक, न्यू यानी जानता था, हाउ टू क्लाइंब अ ट्री, एक पेड़ पर कैसे चढ़ा जाता है, उन दोनों में से एक को पता था। He at once यानी at once होता है तुरंत या फटाफट, climbed up the tree, वह फटाक से पेड़ के ऊपर चढ़ गया। The other could not climb, लेकिन वो जो दूसरा जो था ना, वो बेचारा नहीं चढ़ पाया, climb यानी होता है चढ़ना। But he had heard that, लेकिन उसने ये hear किया हुआ था यानी कि सुना हुआ था। The bear doesn't eat the dead, कि जो भालू प्रजाति जो होती है ना, वह मरे हुए को नहीं खाती है, ये बात उसने सुन रखी थी। सो ही ले डाउन, इसलिए वो लेट गया, ऑन द ग्राउंड जमीन के ऊपर, एंड हेल्ड हिज ब्रीथ, और अपनी सांस को रोक लिया। अब वो जमीन पर लेट गया और उसने अपनी सांस को रोक लिया। मीनवाइल द बियर केम टू हिम, इसी बीच वो भालू उनके पास आया, एंड स्निप्ड हिम, और उसको सूंघा, स्निप यानी सूंघना। When the bear had gone, जब वह भालू चला गया, the friend on the tree, वह जो दोस्त पेड़ के ऊपर था, came down, नीचे आया। He asked his friend, उसने अपने दोस्त से पूछा, ask यानी होता है पूछना। My dear friend, मेरे प्यारे दोस्त, मेरे अच्छे दोस्त। What did bear whisper in your ear, उस भालू ने तुम्हारे कान में क्या विस्पर किया, विस्पर यानी होता है फुसफुसाना यानी कि कोई बात बताना, क्या उसने तुम्हारे कान में क्या बात बोली। द अदर रिप्लाइड क्विकली, उस दूसरे ने क्विकली यानी हाथों हाथ जवाब दिया। द बियर एडवाइज्ड मी, उस भालू ने मुझे एडवाइस किया यानी कि सलाह दी, नॉट टू ट्रस्ट अ सेल्फिश फ्रेंड, कि एक जो सेल्फिश दोस्त होता है या स्वार्थी दोस्त होता है ना, उस पर कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए। Saying this, he left him, ये बोलकर वो उसे छोड़ गया, and went away, दूर चला गया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। ऐसे ही नई नई वीडियोस के लिए मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन कर दीजिएगा प्रेस, ताकि आपको नई नई वीडियोस मिलते रहे। लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें।